अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह जी ईद के बाद मैं कंटिन्यू करूँगी क्लास 8 की मैथ को, जहाँ से छोड़ा है वहाँ से कंटिन्यू करूँगी। और उसके अलावा हमारी 2 सीरीज़ चल रही थी, जिसमें डेली डोज था इस्लामियात और एवरीडे साइंस का, और उसके अलावा बेसिक मैथ। तो ये कुछ सीरीज़ चल रही थी, लेकिन मैंने फ़िलहाल रमज़ान की वजह से उसको कवर नहीं कर पा रही। तो मैंने सोचा कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जैसे अक्सर सवाल आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। अब ये सवाल बहुत सारी टेस्ट में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। देखिए, स्क्वायर रूट मालूम करने के दो इसके जो है मेथड होता है। एक जो मेथड है वो होता है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब जिसके ज़रिए आप फैक्टर्स के ज़रिए जो स्क्वायर रूट मालूम करते हो। और जो दूसरा है वो है डिवीज़न मेथड। ठीक है जी, डिवीज़न मेथड। अब आपसे जब कोई भी एमसीक्यूज़ आता है, उसमें अगर आपको कहते हैं कि स्क्वायर रूट मालूम करें, तो आपको कोई बाउंड नहीं करते। ठीक है, अगर कोई डिस्क्रिप्टिव है तो वहाँ पे आपको बाउंड कर सकते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे आपको बाउंड करते हैं कि जी स्क्वायर रूट मालूम करें इस नंबर का, लेकिन थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही मालूम करना है। लेकिन एमसीक्यूज़ में जो हमारे टेस्ट होते हैं या जॉब के लिए जो हम टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो उसमें हमें बाउंड नहीं करते, उसमें सिर्फ हमसे आंसर मांगते हैं। तो अब वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें या डिवीज़न से निकालें। तो मेरे हिसाब से तो आप कोई भी एक मेथड में आप अपने आप को पक्का कर लें, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक ही मेथड से करें। मैं दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो जो आपको ईजी लगे आपने वही अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर देना है। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर रूट की तरफ आते हैं। तो स्क्वायर रूट की ये निशानी होगी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जा रहा है कि 36 का स्क्वायर रूट मालूम करें, तो इसका मतलब क्या है कि 36 का स्क्वायर रूट मालूम करना मतलब कि वो नंबर आप मालूम कर रहे हैं जिसको हम स्क्वायर करें तो 36 आए। तो 36 कौन सा आएगा, 6 × 6, और हमेशा पेयर में निकालते हैं। पेयर होता है तो मतलब एक हम बाहर निकालते हैं तो ये 6, मतलब 6 वो नंबर है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मीन 6 6 36। ठीक है, इसका ये भी मतलब होता है, इस वाली निशानी का मतलब है कि 6 के ऊपर, मतलब जो भी ये आपका यहाँ पे होगा नंबर, उसके ऊपर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। अगर कभी कभी ऐसे होता है 3 अगर यहाँ पे आ जाएगा, तो आप जो भी नंबर मालूम करेंगे वो 3 में आपने उसको मतलब सेट करके रखना है। ठीक है, तो ये तो इसकी थोड़ी बेसिक चीज़ें आ गई। अब हम आते हैं, हमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट मालूम करें इसका 1296 का। 1296 का स्क्वायर रूट मालूम करें, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप मालूम करोगे। तो जैसे हम फैक्टर्स निकाल रहे थे या एलसीएम के हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो उसी तरीके से होगा। हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करें, तो मैं 2 से स्टार्ट करूँगी। तो हम देखते हैं कि 2 की टेबल लग रही है या नहीं। तो 2 6 12, 2 4 8, 1 इधर चला जाएगा, 2 8 16। तो 2 की टेबल ईजिली चली गई। तब तक हमें 2 की टेबल लगानी है जब तक कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जिसके ऊपर 2 की टेबल नहीं लगती। तो 648 पे भी 2 की टेबल जाएगी। 2 3 6, 2 2 4, और 2 4 8। ठीक है, इस पर भी 2 की टेबल जाएगी। 2 1 2, 1 इधर चला जाएगा, 2 6 12, 2 2 4। ठीक है जी, अब हम इस पे देखें, इस पे भी 2 की टेबल जाएगी। 2 8 16, 2 1 2। अब 81 वो नंबर आ गया, इस पे 2 की टेबल नहीं जाती, तो हम यहाँ पे अब 2 की टेबल नहीं लगाएंगे। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर किसकी टेबल, 3 की टेबल। अगर लग रही है तो देखें 3 की टेबल लग रही है कि नहीं। तो 3 की टेबल लगेगी। 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, और 2 इधर चला जाएगा, ये जाएगा 21। मीन 3 7 21। ठीक है जी, और अब हम 3 की टेबल, 3 9 27, और इस पर 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम आते हैं, ये मैं इधर ही कर रही हूँ, हम वैसे अब आप यहाँ पे भी नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कर रही हूँ। मतलब 1296 का हमने इसको स्क्वायर रूट में रखा। ये इक्वल होगा किसके, सॉरी ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इक्वल होगा किसके, 1 2 3 4
4 टाइम 2 2 और 4 टाइम ही 3 है। तो स्क्वायर रूट है तो इसके 2 के पेयर्स हम निकालेंगे। तो ये एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये। जब हम पेयर के बाद बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। मतलब इसका कि कैसे होता है मैं आपको बता रही हूँ। इसका कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 2 × 2, इसका मैंने एक अलग निकाल लिया, ठीक है। दूसरा 2 × 2, इसका मैंने अलग निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद 3 × 3, इसका मैंने अलग निकाल लिया। और दूसरा था 3 × 3, इसका मैंने अलग निकाल लिया। मैंने आपको बताया कि जब ये इस तरीके से होता है तो इसका मतलब होता है 1/2, पावर ऊपर क्या होती है 1/2। तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो ये हो जाएगा 2 और इसके पावर क्या है ऊपर 2, और ये इस अंडर रूट का मैं 1/2 दे दूं तो ये जगह 2 ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्या बचा आपके पास, 2 बचा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे भी सेम ही होगा 2, और कितनी बार 2 है, 2 टाइम 2 है तो 2 पावर 2, और स्क्वायर रूट मीन अंडर रूट जिसको हम बोलते हैं उसका भी 1/2 है तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि इसके हम पेयर बनाएंगे और एक इसका बाहर निकलेगा। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगी आपको। कोई इसमें कोई वो बात नहीं है कि अगर मैं 10 बार भी आपको समझाऊं तो आप मुझे कोई बुरा फील हो, नहीं। अगर आपको समझ नहीं आया मुझे बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने इसको मैं यहाँ पे, तो ये एक बार 2, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 3, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार 2 था, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 3। इस तरीके से 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 को आप 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 36। मतलब 1296 का आप रेडिकल जो निकालेंगे वो हो जाएगा 36। मतलब 36 को आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास दोबारा वही आ जाएगा 1296। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि इसका क्या मतलब। मैं दोबारा यहीं पे समझा लेती हूँ आपको। चलें देखें, 36 मैंने लिखा और स्क्वायर रूट मैंने किया। इसके अब मैं निकालूंगी क्या, इसके मैं निकालूंगी फैक्टर्स। तो ये आ गया मेरे पास 6 × 6। अब जैसे मैंने कहा कि 6 के ऊपर पावर हम देंगे 2 की, तो ये हो जाएगा 6 और इसके ऊपर मैं पावर दे रही हूँ 2, और इस रेडिकल का मतलब है 1/2। तो ये 2 ख़त्म हो गया तो 6 सिर्फ हमारे पास बचा। कभी कभी मतलब सम टाइम आपके पास आता है कि ये 3 का होता है क्यूब का, तो ये आपके हो जाएगा 1/3। तो फिर आप 3 का आप एक सेट बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर सकते हो। इसका एक और क्वेश्चन है जो फ्रिक्शन फॉर्म में होगा, जो अपॉन फॉर्म में होगा, वो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे वो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो इसका एक और क्वेश्चन है कि 1764/64, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन फॉर्म है और हमें कहा गया है कि आपने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, और ये फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ आ जाएगा, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हम करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपने इसके अलग फैक्टर्स निकालने, नोमिनेटर वालों के और डिनोमिनेटर के अलग निकालने। मतलब 1764 के अलग आपने फैक्टर्स निकालने और 64 के आपने अलग निकालने। तो इसके पहले मैं निकाल लेती हूँ 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 1 इधर चला गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 की टेबल जाएगी, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। अब 441 पे 2 की टेबल नहीं जाएगी तो हम 3 की लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा जी 3 4 ज़ा 12, 2 इधर चला जाएगा, और 3 7 ज़ा 21। अब हम अगेन इस पर 3 की टेबल लगाएंगे, 3 4 ज़ा 12, 2 इधर चला जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 की टेबल
अब नहीं जाएगी, अब 7 की टेबल जाएगी। 7 7 ज़ा 41 और 7 1 ज़ा 7। इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम 64 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो मतलब 1764 इसको हमने स्क्वायर रूट के फॉर्म में रखना है और 64 को भी हमने स्क्वायर रूट के फॉर्म में रखना है। तो 1764 के जो फैक्टर्स निकले वो हमने रखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट में, और इधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5। ठीक है जी, बल्कि यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होगी। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये 6 बार आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो अब आपने ऊपर के निकालने पेयर्स, ये 1 2 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे देखें 1 2 3, तो ये 1 2 3। ठीक है, अब इसको 7 3 ज़ा 21, 21 को 2 के साथ करें। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, यानी 42 इसका निकलेगा, और इसका 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ये इसके जी फैक्टर्स निकल गए आराम से। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो कर लें, या ऊपर ही अगर हो रहा था तो आप ऊपर भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर यहाँ ये भी हो सकता है, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करें, जैसे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 21/4 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उस वक्त आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जी आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मालूम कर सकते हैं।